नमस्कार विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मण जाजोगिया, सहायक प्राध्यापक भोसले वाणिज्य महाविद्यालय के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग सूत्रधारी कंपनी के पिछले वीडियो लेक्चर तक हम लोगों ने देखा किस तरीके से हम 4 या 8 मार्क के प्रश्न के उत्तर बना सकते हैं। आज से हम लोग 16 मार्क के अगर हमको प्रश्न आते हैं, अगर लिखित पेपर होता है तो उसके लिए किस तरीके से हमको उत्तर बनाना है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जिसे लिख के आता है, तो उसके बारे में हम आज से चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम उत्तर कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें आ सकती है वो देखेंगे। तो हमारा जो प्रश्न है वो आपको इस वीडियो की लिंक में, वीडियो के साथ में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करेंगे तो आपको प्रश्न वहां मिल जाएगा। प्रश्न के लिए आप वहां पे जाएंगे और उत्तर आज हम यहाँ पे बनाएंगे। तो प्रश्न कहता है कि एच लिमिटेड और एस लिमिटेड करके दो कंपनी है। तो एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के कुछ शेयर्स 31 मार्च 2008 को खरीदे हैं और हमको दोनों की बैलेंस शीट दी गई है उसी तारीख की, और हमको बोला गया है कि उनकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। और उसके साथ में उन्होंने बोला है कि हमारे पास में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 3000 का और रिजर्व्स हैं 10,000 के, जब एक्विजिशन कर रहे थे उस समय पे। ठीक है, तो 31 मार्च 2008 को क्या किया है हम लोगों ने, एच लिमिटेड ने 16,000 शेयर्स खरीदे हैं, किसके, एस लिमिटेड के, और हमको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। अब चूंकि प्रश्न के अंदर में एडजस्टमेंट दिए गए हैं या फिर बाकी चीजें नहीं पता हम लोगों को, शेयर्स वगैरह की वैल्यू दी गई है, प्रश्न बड़ा है, उस पर 16 मार्क का वेटेज है, इसमें हमको डिटेल आंसर बनाने की जरूरत है। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे वर्किंग नोट, जिसमें हमको सबसे पहले निकालना होगा शेयर होल्डिंग रेशियो या शेयर्स रेशियो। हमने क्या फॉर्मूला बोला था, टोटल शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, एस लिमिटेड के कितने शेयर्स हैं वो देखना है हमको। एस लिमिटेड की कैपिटल कितने की थी, एस लिमिटेड की कैपिटल है 2 लाख की, 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब कितने शेयर हो गए, 20,000 शेयर्स माइनस शेयर्स एक्वायर्ड बाय, कितने शेयर्स खरीदे एच लिमिटेड ने, एच लिमिटेड ने खरीदे 16,000 शेयर्स, तो कितने शेयर्स बचे हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग कितना हुआ 4,000। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 16,000 इस टू 4,000 या फिर 4:1। तो हम लोग 16,000 इस टू 4,000 4,000, इसी को हम लोगों ने क्या लिखा 4:1 या 4/5 और 1/5, कुछ इस तरीके से हमारा शेयर्स रेशियो रहेगा। इसके बाद हमको दूसरी चीज निकालनी क्या पड़ती थी, कैपिटल प्रॉफिट। ये कब के लिए होता है कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट होता है प्री एक्विजिशन के लिए, एक्विजिशन करने के पहले का जो प्रॉफिट है वो हमको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ता है। तो इस प्रश्न में हमको क्या बोला गया है, जिस तारीख को आपने कंपनी को खरीदा, ये एक्वायर किए उसके शेयर्स, उस समय आपके पास रिजर्व्स कितने थे, नीचे देखिए एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 10,000 के, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना था 3,000 का। तो लिख लीजिए रिजर्व्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 10,000 प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एट एक्विजिशन डेट कितना था 3,000। इसके अलावा कोई और हमको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसलिए हमारा टोटल कैपिटल प्रॉफिट कितना हो गया 13,000 रुपए। एक बार प्रश्न में देख लेंगे कुछ और दिया हुआ है क्या, तो हमको दिखता है कि ये 2 ही चीज दी गई थी। अब क्योंकि इस प्रश्न के अंदर में हमने 31 मार्च को कंपनी को खरीदा है, इसीलिए पीरियड के बेसिस पे हम लोग जो महीनों के हिसाब से डिवीजन करते थे उसकी आवश्यकता नहीं है।
प्रश्न में क्लियरली कहा गया है कि जिस दिन हमने खरीदा उस दिन 10,000 के रिजर्व्स थे और 3,000 का प्रॉफिट था, तो हमने उसी तरीके से ले लिया। तो फिर हमारा शेयर ऑफ एच लिमिटेड इन कैपिटल प्रॉफिट कितना रहेगा हमारा शेयर? तो हमारा शेयर कितना रहेगा? 13,000 गुणिला कितना शेयर था एच का? 4/5। उसी तरीके से शेयर ऑफ एस लिमिटेड इन कैपिटल प्रॉफिट, ये एस लिमिटेड मतलब ये हमारे कौन हुए? यहां पे हम लोग लिख सकते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, फॉर्मूला वही लगेगा, बस कुछ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। 13,000 गुणिला 1/5। ये दोनों का अगर हम लोग उत्तर निकाल लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कितना होगा। तो एच लिमिटेड का शेयर कितना आ रहा है? 10,400 और एस लिमिटेड का कितना आएगा माइनॉरिटी होल्डर्स का? 2,600। ये याद रखना है हमको, आगे काम देंगी ये इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला था? तीसरी चीज कौन सी हमको निकालनी है? तीसरी चीज निकालनी पड़ती है रेवेन्यू प्रॉफिट। लिख लीजिए रेवेन्यू प्रॉफिट। ये किस समय के लिए होता है रेवेन्यू प्रॉफिट? रेवेन्यू प्रॉफिट होता है पोस्ट एक्विजिशन। तो इसमें क्या लेंगे हम लोग? अब क्या क्या है इसके अलावा बैलेंस शीट में हमको देखना है। तो बैलेंस शीट में अगर मैं लायबिलिटी तरफ देखता हूं तो दो चीज समझ में आती है जो रेवेन्यू प्रॉफिट से संबंधित है। एक रिजर्व्स है और दूसरा प्रॉफिट है। तो पहले ले लेंगे रिजर्व्स। कितने के टोटल रिजर्व्स दिए हुए हमको? टोटल रिजर्व्स की वैल्यू है 30,000। लेकिन ये जब हमने कंपनी खरीदी उस समय कितने के रिजर्व्स ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं? 10,000 के हम लोग रिजर्व्स ले चुके हैं इन कैपिटल प्रॉफिट। तो उसको माइनस कर देंगे तो टोटल रिजर्व्स हमारे कितने हो गए? 20,000 के हो गए। लिख लीजिए। इसमें किसको जोड़ना पड़ेगा? प्रॉफिट को। प्रॉफिट देखिए बैलेंस शीट में दिया हुआ है पी एंड एल अकाउंट। कितना दिया हुआ है? हमें पी एंड एल अकाउंट दिया गया है एस लिमिटेड का 9,000। इसमें से एक्विजिशन डेट का प्रॉफिट कितना था? 3,000 जो हम पहले ही ले चुके हैं। कितना बचा हमारे पास में? 6,000। टोटल प्रॉफिट कितना? टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट कितना हो गया? 26,000। 26,000 ये क्या आ गया हमारा? रेवेन्यू प्रॉफिट आ गया। ले लीजिए। अब इसके बाद क्या आएगा? इन दोनों को फिर से शेयर देना पड़ेगा। शेयर ऑफ एच लिमिटेड इन रेवेन्यू प्रॉफिट। और उसी तरीके से किसका निकलेगा? शेयर ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। दोनों का लेना है इन रेवेन्यू प्रॉफिट। इन रेवेन्यू प्रॉफिट कितना लेंगे? 26,000 गुणिला 4/1। ये आ जाएगा 20,600 और 20,800। 20,800 और दूसरा लेंगे 26,000 गुणिला 1/5। ये आ जाएगा 5,200। टोटल करके देख लेंगे तो टोटल हो जाएगी हमारी 26,000। 26,000 एच लिमिटेड का कितना रेवेन्यू प्रॉफिट है? 26,000 गुणिला 4/5 20,800। माइनॉरिटी होल्डर्स का 26,000 गुणिला 1/5 आ जाएगा 5,200। तो इस तरीके से पहले हमने शेयर्स रेशियो निकाला, फिर कैपिटल प्रॉफिट निकाला, उसके बाद रेवेन्यू प्रॉफिट निकाला।
इस तरीके से हमको ये तीन चीज निकालनी है। ये तीन चीज निकालने का तब हम निकालेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं। सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर की कितने शेयर है उसकी वैल्यू। तो ले लेते हैं फेस वैल्यू ऑफ 4000 शेयर्स ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स एट द रेट ₹10। बैलेंस शीट में दिया हुआ है, वही चीजें लिखी है हम लोगों ने। तो कितने हो गए उनके शेयर्स की वैल्यू 4000 इंटू 10 40,000 प्लस 1/5 शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स। कितना निकाला था हमने 2600 प्लस 1/5 शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट। कितना निकाला था 5200। मतलब तीन चीजें लेनी है, एक उनके शेयर्स की वैल्यू कितनी है, एक उनकी कैपिटल प्रॉफिट में कितना हिस्सा है और एक रेवेन्यू प्रॉफिट में कितना हिस्सा है। जोड़ लीजिए 11,800। क्या आ गया हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब आखिरी चीज क्या बचती है 5वें नंबर पे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आखिरी पार्ट जो हमारे वर्किंग नोट का है। इसमें क्या लेना है सबसे पहले कि कितने में एच लिमिटेड ने एस के 16,000 शेयर्स खरीदे। लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ 16,000 शेयर्स, 16,000 शेयर्स खरीदे थे। देख लीजिए बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा बाय एच लिमिटेड 1,96,000 में खरीदे। असेट साइड में दिखता है ये वैल्यू माइनस। इसमें से क्या घटाने को कहा था हम लोगों ने कि ये जो 16,000 शेयर्स लिए हैं इसकी बुक वैल्यू क्या है या फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू ऑफ 16,000 शेयर्स एट द रेट ₹10। यहां पे लिया था हम लोगों ने, वही लिया हम लोगों ने 16,000 इंटू 10 1,60,000। टोटल निकाल लीजिए 36,000। इतना पैसा हमने ज्यादा दिया है। इसमें से माइनस 4/5 शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड का हम लोगों ने कैपिटल प्रॉफिट में जो शेयर निकाला था वो भी घटाना पड़ेगा। कितना निकाला था 10,400 रुपए। 10,400 रुपए घटा दीजिए, उसमें से कितना आ जाएगा 25,600। ये हमने ज्यादा पैसे दिए। ज्यादा पैसे दिए जब क्या आती है गुडविल आती है, कम पैसे दिए जब क्या आता है कैपिटल रिजर्व। इस तरीके के वर्किंग नोट हमको पूर्ण रूप से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनाने को कही जाती है तब बनाने पड़ते हैं। यह पांचों वर्किंग नोट बनाने के बाद ही हम लोग बैलेंस शीट बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बिना इन्हें बनाए हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2008। ये हेडिंग लिखना बहुत जरूरी है। कभी भी हम लोग कोई भी तरह का अकाउंट बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं बैलेंस शीट जैसा, तो ऊपर ये ऐसी कोई ना कोई हेडिंग होनी चाहिए जो उससे संबंधित हो। दो बाजू बना ली, एक लायबिलिटी का और एक असेट्स का। शुरू करते हैं जैसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था वैसे। सबसे पहले कौन सी चीज आएगी, सबसे पहले आएगी शेयर कैपिटल। हम लोगों ने कहा था किसकी लेंगे, सिर्फ होल्डिंग कंपनी की, जो कि हमारी कौन है एच लिमिटेड है। कितने रुपए का एक शेयर है ऑफ ₹10 ईच। प्रत्येक शेयर 10 रुपए का है। कितनी कैपिटल दिखाई गई है उनकी 4 लाख की कैपिटल दिखाई गई है। कहाँ दिखाई गई है प्रश्न में देखिए, एच लिमिटेड के बाजू में दिखेगा हमको 4 लाख की कैपिटल है। उसके बाद दूसरी चीज आएंगी रिजर्व्स एंड सरप्लस। दूसरी चीज आएंगी इसमें जितने भी तरह के एच लिमिटेड के रिजर्व और सरप्लस है
हमको सभी लेना है, सिर्फ एच लिमिटेड के लेंगे, ये याद रखना है हमको। सबसे पहले रिजर्व ले लेते हैं एच लिमिटेड का। कितना दिया हुआ एच लिमिटेड का रिजर्व? 20,000 लिख लीजिए। दूसरी चीज P&L अकाउंट कितना दिया हुआ है? 10,000 लिख लीजिए। 10,000 काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अपन है ना बाइफरकेट करके टुकड़ों में लिखते हैं। P&L अकाउंट एच लिमिटेड 10,000 प्लस शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट कितना था? शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट हम लोगों ने कितना निकाला था एच लिमिटेड का? 20,800। 20,800 जोड़ लीजिए और टोटल भाग ले लीजिए 30,800। 30,800 क्यों रेवेन्यू प्रॉफिट लिया? क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट हम लोग कहां जोड़ चुके थे? गुडविल के कैलकुलेशन में जोड़ चुके थे। तो जब हम असेट्स में गुडविल लिखेंगे तो कैपिटल प्रॉफिट माइनस करके आई है, इसलिए कैपिटल प्रॉफिट नहीं लेना है। ठीक है। अब अगली चीज क्या आएंगी? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मतलब जो हमारे एस लिमिटेड के शेयर होल्डर से, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, उनको कितना पैसा देना है उसका हम लोगों ने टोटल निकाला था 47,800। 47,800। इसके बाद क्या दिखता है? लोन लिया है। किसने लोन लिया है? देखिए, जब बैंक लोन लिया है इसका मतलब क्या हुआ? वो सिक्योर्ड होना चाहिए, इसीलिए लिख देंगे हेडिंग सिक्योर्ड लोन्स। हाँ, किसने लिया था लोन? एच लिमिटेड ने लिया है क्या? नहीं लिया है, तो लिख दीजिए एच लिमिटेड के आगे नील। एस लिमिटेड ने लिया है, कितने का लिया है? उनका लोन है कुल 24,000 का, लिख लीजिए और टोटल लेके बाहर कर दीजिए 24,000 पूरे। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आएगा करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी करंट लाइबिलिटीज है? तो पहली करंट लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स में पहले एच लिमिटेड के देख लीजिए कितने हैं और फिर लिखना है एस लिमिटेड के कितने हैं। तो एच लिमिटेड के क्रेडिटर्स कितने दिख रहे हैं आपको प्रश्न में? 80,000 के, डाल दीजिए एच के सामने 80,000 और एस लिमिटेड के 40,000। टोटल बाहर ले लीजिए 1,20,000। 1,20,000। उसके बाद क्या है? बिल्स पेएबल। फिर से पहले एच लिमिटेड के लेंगे, फिर एस लिमिटेड के लेंगे। तो एच लिमिटेड के बिल्स पेएबल कितने दिखा रहा है? 4,000 के दिखा रहा है और एस लिमिटेड के कितने के दिखा रहा है? 2,000 के दिखा रहा है। तो 4,000 प्लस 2,000 टोटल बाहर ले लेंगे 6,000। अब चलते हैं असेट्स की बाजू। पहली असेट्स हम लोगों ने क्या बोला था, कौन सी रहेंगी? फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, जो लंबे समय के लिए हम लोग लेते हैं उसमें पहली चीज क्या लेंगे? गुडविल। जो हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाला जो 5वां नंबर का वर्किंग नोट था उसमें निकाली थी। कितनी निकाली थी? 25,600। सबसे पहले इसी ले लेते हैं। अब बाकी सब जो असेट्स है वो कहां से मिलेगी हमको? हमारे दोनों कंपनी के बैलेंस शीट है उसमें जाना पड़ेगा। पहली असेट उसमें आपको दिखेंगी मशीनरी। दोनों कंपनी का लेना है, एच लिमिटेड का भी और एस लिमिटेड का भी। तो एच का मशीनरी कितना है? 1,20,000 का, लिख लीजिए एच के सामने 1,20,000 और एस लिमिटेड का कितना है? 90,000 का। जोड़ लीजिए दोनों को, टोटल कर लीजिए 2,10,000। 2,10,000। दूसरी फिक्स असेट कौन सी है हमारी? फर्नीचर है। फिर से दोनों का लेना पड़ेगा, पहले एच लिमिटेड का फिर एस लिमिटेड का। तो एच लिमिटेड का हमको कितना फर्नीचर बताया गया है? 4,000 का
और एस लिमिटेड का कितना बताया गया है 8,000 का। टोटल कर लीजिए, जोड़ के बाहर ले लीजिए 12,000। अब फिक्स असेट्स पूरी हो जाती हैं और क्या आती है करंट असेट्स, जो एक साल के अंदर में बदल सकती है, जिसे कम समय के लिए मेंटेन रखता है एक बिजनेस। सबसे पहली कौन सी चीज आ गई स्टॉक। पहले लेंगे एच लिमिटेड का, फिर लेंगे एस लिमिटेड का। एच लिमिटेड का स्टॉक कितना है 84,000 और एस लिमिटेड का कितना है 1,30,000। 84,000 और 1,30,000 टोटल बाहर ले लेंगे 2,14,000। 2,14,000 उसके बाद आएंगे डेटर्स। डेटर्स जिन लोगों को हमने उधारी में माल बेचा है, पहले ले लीजिए एच लिमिटेड के क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी है। फिर लेंगे एस लिमिटेड के जो सब्सिडियरी कंपनी है। एच के कितने बता रहे हैं 36,000 और एस के बता रहे हैं 54,000। टोटल कर लेंगे तो आ जाएंगे 90,000 के टोटल 90,000। इसके बाद आता है कैश नगद एच लिमिटेड और फिर एस लिमिटेड। एच लिमिटेड का कितना नगद है 72,000 और एस लिमिटेड का 20,000। टोटल बाहर ले लेंगे 92,000। आखिरी है बिल्स रिसीवेबल। एच लिमिटेड का देखिए कितना है और फिर लेंगे एस लिमिटेड का। एच लिमिटेड का कितना बिल्स दिखा रहा है 2,000 और एस लिमिटेड का कितना दिखा रहा है 3,000। टोटल बाहर ले लेंगे 5,000। और बैलेंस शीट में जितने भी अकाउंट दिए गए थे, जितने भी हेड दिए गए थे, खाते दिए गए थे, सभी कवर हो चुके हैं। इसके साथ में हम लोगों ने 5 चीज निकाली थी। शेयर्स रेशियो, बैलेंस शीट से उसका कोई संबंध नहीं। कैपिटल प्रॉफिट गुडविल के कैलकुलेशन में ले लिया था। रेवेन्यू प्रॉफिट यहाँ पे ले लिया है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ पे आ चुका है। गुडविल ले चुके हैं, मतलब पूरी तरीके से हमने जितनी भी चीजें थी सब ले चुके हैं। अब बैलेंस शीट का हम टोटल करने के लिए बढ़ते हैं। तो एक बार टोटल कर लेंगे पूरे बैलेंस शीट का 6,48,600 6,48,600। क्रॉस चेक कर लीजिए 600 5 2 7 4 11 12 13 और 5 18 एक कैरी 4 5 6 7 7 और 18 और 7 25 24 24 का 4 2 कैरी। ठीक है 6,48,600। इसी तरीके से हमने यहाँ का भी टोटल किया 8 दूने 16 6 कैरी 1 कैरी 7 और 1 8 4 12 12 6 8 1 कैरी 3 3 6 4 10 12 14 का 4 कैरी 6। उसी तरह 600 का 600 आगे 5 7 6,48,600 ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। कुछ इस तरीके से हमको सूत्रधारी कंपनी की जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने को कहा जाता है, जब डिटेल क्वेश्चन आता है 16 मार्क का, तो इस तरीके से हमको उसका कुछ उत्तर बनाना पड़ेगा। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में और एक प्रश्न देखेंगे जो आखिरी प्रश्न रहेगा इस यूनिट का, जिसमें हम और नए एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।